हरियाणा से खबर है, बीजेपी भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अपने कैंडिडेट उतारेगी। हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ सकती है, यह और बड़ी खबर है। वहीं देखिए, झारखंड में आजसू को 1 सीट देने का प्लान है। बिहार में सीट शेयरिंग पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। आनंद प्रकाश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, सहयोगी दलों को लेकर ये तमाम खबरें आ रही हैं कि कुछ राज्यों में सीट एडजस्टमेंट हो गया है, क्या और जानकारी मिल रही है? और बिहार को लेकर कब तक स्थिति फाइनल होगी, क्योंकि बिहार पर निगाहें टिकी हैं, अभी अभी एनडीए सरकार वहां बनी है। बिल्कुल, और ये बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते जो बीजेपी है वो एनडीए में जो सहयोगी दल है उनमें किसको कितनी सीटें मिलेगी, इसका अगले हफ्ते संभवतः बीजेपी और सहयोगी दल एनडीए के वो ऐलान भी कर देगी। इसको लेकर लगभग बातचीत पूरी हो चुकी है। सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार को लेकर अभी फाइनल बातचीत होनी बाकी है। इसके अलावा टीडीपी, एआईएडीएमके और अकाली दल, इनसे जो बातचीत चल रही थी, बातचीत फिलहाल बीच में रुक गई थी, उसको लेकर भी कुछ बातचीत होनी बाकी है। और बताया जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में सहयोगियों से भी बीजेपी अपनी बातचीत पूरी कर लेगी और ऐसे में संभवतः अगले हफ्ते सहयोगी दल जो है उनको किस राज्य में कितनी सीटें बीजेपी दे रही है उसको लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ बीजेपी की कोशिश ये है कि मार्च 10 या 12 तक, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले बीजेपी की कोशिश है कि 300 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे। अच्छा आनंद, ये खबर सामने आ रही है कि हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी, इसके पीछे क्या रीजन? जी, दरअसल बीजेपी को ये लगता है कि अगर वहाँ पे वो दुष्यंत चौटाला के साथ पार्टी के साथ गठबंधन उनके साथ अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसका खामियाजा दोनों ही दलों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक जाट सेंटिमेंट रहा है। तो ऐसे पार्टी को लगता है कि अगर दोनों दल साथ में लड़ते हैं तो जाटों का वोट न बीजेपी को मिलेगा न इसके सहयोगी दल को मिलेगा। यही वजह है कि अभी औपचारिक गठबंधन टूटने का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि सभी 10 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़े और अगर बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो बाद में गठबंधन के रास्ते तो हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे, आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए।